Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. So our next topic of chapter number 4 Kingdom Animalia is about the topic B. उसमें हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है टॉपिक बी का वो है प्लेटीहेलमिंथिस कि हम जो है हमारा जो चैप्टर एमडी कैट का ये चैप्टर 4 है किंगडम एनिमेलिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल इम्पॉर्टेंट जो फाइलाज हैं उनमें अगर हम फर्स्ट देखें तो हमारे पास है प्लेटीहेलमिंथिस। तो इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या और इनमें कुछ दो ऐसे यानी इसकी टाइप्स हैं उनको हम मेनली मेडिकल इम्पोर्टेंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनको देखें तो ये जो हैं ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। दीज आर द फ्लैट वर्म्स। ठीक है जी, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपने याद रखना है। सो प्लेटीहेलमिंथिस दीज आर द फ्लैट वर्म्स, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। और इसके बाद दीज आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब ये है कि इनमें नो कैविटी, कोई भी कैविटी इनमें एग्जिस्ट नहीं करती, नो कैविटी, विदाउट सिलोम कैविटी। इसके बाद दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। इसके बाद और अगर हम इनकी फीचर्स में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि ये इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं कि इनमें बायलेटरल साइमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है, बायलेटरल साइमेट्री। ठीक है जी। और इसके अलावा इनकी जो बॉडी है ये अनसेगमेंटेड होती है, मोस्टली अनसेगमेंटेड। ये मैं फीचर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं फीचर्स बता रहा हूँ कि ये प्लेटीहेलमिंथिस के फीचर्स क्या हैं। दीज आर द फ्लैटवर्म्स, एसिलोमेट्स होते हैं, कोई भी बॉडी कैविटी इनमें एग्जिस्ट नहीं होती, सिलोमिक कैविटी। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है उनकी और अनसेगमेंटेड होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इनमें जो क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो इनमें जो मेसोडर्म है वो प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म इनमें प्रेजेंट होती है जो कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में होती है, इसके दरमियान में। ठीक है जी, मेसोडर्म। इसके अलावा अगर हम कुछ और फीचर्स इनके डिस्कस करना चाहें तो जैसा कि हम देखते हैं कि इनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम और एज वेल एज सर्कुलर सिस्टम, यानी कि एक तो होता है ना जिसमें रिस्पायरेशन का इनका जो प्रोसेस है वो और सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का वो इनमें जो है ये एब्सेंट होता है। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इसके अलावा अगर हम देखें तो और इनकी फीचर्स ये हैं कि इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, नर्व्स एंड गैंग्लिया। ठीक है जी। और इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है फ्लेम सेल्स के ज़रिए, यानी कि इनका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन इनमें जो होती है वो होती है बाय द वे ऑफ फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो हैं वो इनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें दो तरह की जो रिप्रोडक्शन है वो एग्जिस्ट करती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो टू वेज में होती है, एक होती है एसेक्सुअल और एक होती है सेक्सुअल। ठीक है जी। द फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल और द सेकंड वन इज़ सेक्सुअल। ठीक है जी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इनमें होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। ठीक है जी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अगर हम देखें तो दीज आर द हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो इस तरह से है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटीहेलमिंथिस की जो क्लास है ये तो फाइलम है इसका, और जो क्लास है वो क्या है, क्लास है इसकी टर्माटोडा।
ठीक है जी, ये इसकी क्लास है। तो ये तो कुछ जनरल फीचर्स मैंने आपको बता दी। इसको आप ऑलरेडी डिटेल में आपने डिस्कस भी किया होगा अपनी जो क्लास है फर्स्ट ईयर की, जब आपने इसको चैप्टर को डिस्कस किया होगा डिटेल में, तो प्लेट हेलमिंथेस का टॉपिक आपने डिटेल में डिस्कस किया होगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उसके जो फीचर्स हैं वो आपको बता दिए MCQs के हवाले से कि ये बातें जो है इस फाइलम से, इस क्लास से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हम दो इसके मेन ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से। जिसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें फर्स्ट हमारे पास है फैस्यूला हेपाटिका। ठीक है जी, ये जो है ये एक वर्म है, और ये वर्म जो है इसे हम कहते हैं लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, ये फैस्यूला हेपाटिका। ये हेपाटिका से मतलब क्या है कि ये एक ऐसा वर्म है जो अफेक्ट करता है लिवर को, लिवर को अफेक्ट करता है। ये आपने याद रखना है MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। और इसका समटाइम ये अल्टरनेट नेम भी पूछा जाता है कि जो लिवर फ्लूक है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि इनमें से लिवर फ्लूक कौन सा है। तो उन 4 ऑप्शंस में एक ये भी होगा फैस्यूला हेपाटिका, तो आप इसके ऊपर जब वो टिक करेंगे, मार्क करेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये अफेक्ट किसको करता है? लिवर को अफेक्ट करता है मैमल्स में, मैमल्स में, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो फैस्यूला हेपाटिका जो है, इससे जो डिज़ीज़ होती है उसे हम बोलते हैं फैस्यूलोसिस। इससे होने वाली जो डिज़ीज़ है उसको हम बोलते हैं फैस्यूलोसिस। ये वो डिज़ीज़ है जो इस वर्म के ज़रिए अकर होती है। इसके अलावा अगर हम कुछ और इसके फीचर्स देखें तो इसका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 लाइफ साइकिल्स इसके होते हैं, 2 लाइफ साइकिल्स होते हैं इसके, ठीक है जी। यानी कि अपनी जो पूरी कंप्लीट जो ग्रोथ है, इसकी रिप्रोडक्शन है, उसके 2 लाइफ साइकिल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक ऐसा वर्म है जिसमें सकर्स होते हैं, सकर्स होते हैं जो होस्ट के टिश्यूज़ हैं उनकी सरफेस पे अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट के लिए होते हैं। होस्ट के जो टिश्यूज़ हैं उन पे, टिश्यूज़ ऑफ होस्ट, टिश्यूज़ ऑफ होस्ट जो है उनकी सरफेस पे अटैचमेंट के लिए इनके होते हैं सकर्स, जिनके ज़रिए ये अटैचमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो है अगर हम इसकी बात करें तो बाइल डक्ट जो है उसमें ये यानी कि लिव करता है, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट जो है क्योंकि ये एसोसिएट होती है लिवर के साथ, ठीक है जी। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिवर में एक लिवर का अफेक्ट करता है, तो बाइल डक्ट जो है ये लिवर के साथ जो है वो एसोसिएट होती है। इसके अलावा अगर हम और इसकी फीचर्स देखें तो बस इसकी ये कॉमन बातें जो है वो आपने याद रखनी है फैस्यूला हेपाटिका की, कि ये लिवर फ्लूक है, लिवर को मोस्टली इफेक्ट करता है। इससे जो डिजीज़ होती है वो फैस्यूलोसिस है। इसके 2 लाइफ साइकिल्स हैं, सकर्स के ज़रिए अटैचमेंट परफॉर्म करता है, बाइल डक्ट जो है उसमें ये यानी कि सर्वाइव करता है। और इसके अलावा जो इसके यानी कि होस्ट हैं उनमें अगर आपको मैं बताता चलूँ तो शीप वगैरह, और इसी के साथ साथ जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस ये इसके जो है ये होस्ट हैं, ठीक है जी। ये भी आपने जो है वो याद रखना है MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ जनरल बातें थी जिनको मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो है टीनिया सोलियम।
नेक्स्ट अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि दीज आर द टेप वर्म्स, ये टेप वर्म्स होते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेप वर्म्स जो हैं वो कौन से होते हैं, तो वो टीनिया जो है ये टेप वर्म्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके जो होस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनके जो होस्ट हैं उनमें पिग, कैटल एज वेल एज ह्यूमंस, तो ये इसके जो है ये होस्ट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसके बारे में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करें तो जो ये टीनिया है वो इस तरह से है कि इसकी जो बॉडी है उसमें कुछ यानी कि इसकी बॉडी जो है वो रिबन लाइक होती है, रिबन लाइक इसकी बॉडी होती है और इसमें जो है वो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स जिनको हम प्रोग्लोटिड्स का नाम देते हैं। अब ये जो प्रोग्लोटिड्स हैं इनमें मेनली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जिनके ज़रिए आगे फर्दर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और इसकी इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो ये है कि इसका एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो इसके लाइफ साइकिल्स होते हैं, 2 लाइफ साइकिल्स। तो इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो इसके हैं, इंटरमीडिएट होस्ट वो है इसके पिग एंड कैटल, ये इसके जो है इंटरमीडिएट होस्ट हैं। ठीक है जी, इनको भी आपने जो है वो याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स हैं। इसके अलावा जो इस टीनिया से जो यानी कि टेप वर्म जो है इससे जो डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं, इससे होने वाली जो डिज़ीज़ है उसको हम कहते हैं सिरोसिस। ठीक है जी, ये जो है वो डिज़ीज़ है जो इस टेप वर्म के ज़रिए होती है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि तो न्यूरो का वर्ड ये है कि ये ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि इससे ब्रेन जो है वो भी अफेक्ट होता है, ये ब्रेन की जो डिज़ीज़ है। इसके अलावा हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स इस तरह देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है इन्फेस्टेशन का, एक होता है डिसइन्फेस्टेशन का। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है, अगर हम जैसे ऑलरेडी मैंने बात की कि जो टीनिया है इसके 2 लाइफ साइकिल्स होते हैं, एक तो इंटरमीडिएट होस्ट को यूज़ करता है, ठीक है, और एक डेफिनेट होस्ट जो है उसको यूज़ करता है। तो इसका ये ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे मैंने प्रोग्लोटिड्स की बात की कि उसमें जो है वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब सारी की सारी जो डेवलपमेंट है जाइगोट बनता है, पर वो उसके अंदर ही जो फीमेल की जो यूट्रस है उसके अंदर ही रहता है। अब होता है इस तरह से है कि ये जो सेगमेंट्स होते हैं इसके, ये टाइम टू टाइम जो है ये बॉडी से अलग होते जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और ह्यूमन की फीसिस के ज़रिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं बाहर, यानी कि निकलते रहते हैं। तो अब इस तरह से होता है कि समटाइम जो काऊ है उसके जो वॉलंटरी मसल्स हैं उसके अंदर जो है ये ऑर्गेनिज्म, ये जो टेप वर्म है ये सर्वाइव करता है। अब इस तरह से है कि अगर हम उन काऊ का जो मीट है उसको हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में कुक नहीं करते, तो उसको अगर हम उसी तरह से यानी कि ईट कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, तो फिर ये होता है कि ये जो टेप वर्म है ये वैसे ही हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है ये अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है और फिर डिज़ीज़ कोज करता है। तो इससे जो डिज़ीज़ कोज होती है वो मैंने आपको बताई कि न्यूरोसिस्टोसिस जो है ये इस डिज़ीज़ है जो इस जो टेप वर्म है उससे परफॉर्म होती है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनको आपने याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, जिसमें प्लेटीहेलमिंथेस की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और टेप वर्म और जो हमारे पास हमने लीवर फ्लू को डिस्कस किया, इनके 2 मेडिकल इंपॉर्टेंस जो आपको मैंने बताई कि इनसे होने वाली जो डिजीज़ हैं उनको आपने याद रखना है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपने जो है वो याद रखना है। तो ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए यही जो लास्ट ईयर्स जो एग्ज़ाम्स होते रहे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स भी होते रहे एग्ज़ाम्स, तो उनमें भी ये क्वेश्चन जो है वो
पूछे जाते रहे, तो वो मैंने आपको सारा गाइड किया, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए और साथ में इसके जो टेप वर्म और जो हमारा हमने डिस्कस किया लिवर फ्लू, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी जो आपको बता दिए। ओके, थैंक्स।